यह निश्चित रूप से मोगुरो फुकुजो का सबसे डार्केस्ट एपिसोड है। केंटा, जिसने अपनी आधी जिंदगी डिलिजेंटली काम किया, अंत में एक कुर्सी में बदल जाता है। केंटा एक ऑर्डिनरी फैमिली में रहता है और एक बड़े घर के लिए हर दिन टायरलेसली मेहनत करता है। भोर होते ही वह फैक्ट्री के लिए निकल पड़ता है। केंटा एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में एम्प्लॉई है। भारी वर्कलोड उसे पूरी तरह एग्जॉस्टेड कर देता है। देर रात तक काम करते समय वह केवल अपनी कुर्सी पर ही सो पाता था। फिर भी यह उसके पूरे दिन का सबसे कंफर्टेबल मोमेंट होता था। लेकिन तभी खिड़की के पास से एक स्ट्रेंज फिगर गुजरती है। वह मोगुरो फुकुजो है। फॉर्चुनेटली इस बार मोगुरो फुकुजो केंटा से केवल कुछ बिजनेस कार्ड प्रिंट करने के लिए कहता है। अगले दिन केंटा जादुई घर जाता है। मोगुरो फुकुजो उसे न केवल एक जेनरस पेमेंट देता है, बल्कि यह भी सुनता है कि केंटा कभी ठीक से सो नहीं पाता। इसलिए वह केंटा को गिफ्ट में एक बहुत बड़ा बिस्तर देता है। जैसे ही केंटा उस पर लेटता है, उसे तुरंत नींद आ जाती है और वह बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। इतने बड़े बिस्तर को देखकर केंटा का 4 लोगों का परिवार ओवरजॉयड हो जाता है। जब वह कंपनी पहुंचता है, तो केंटा गर्व से अपना सिर ऊंचा करके कहता है कि वह उस रात घर जाकर सोएगा। लेकिन रियलिटी हमेशा एक्सपेक्टेशंस से कम रह जाती है। इतने बड़े बिस्तर के बावजूद केंटा केवल उसके एक कोने पर ही सिमट कर रह जाता है। वह अपने पैर भी नहीं फैला पाता और उसे पूरी रात अपनी पत्नी के खर्राटों और कभी-कभार पड़ने वाले थप्पड़ों को एंड्योर करना पड़ता है। आखिरकार जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो केंटा उठा और उसने ऑफिस की कुर्सी पर सोने का डिसाइड किया। अनएक्सपेक्टेडली मोगुरो फुकुजो उसे आधे रास्ते में ही रोक लेता है। यह देखकर कि केंटा चाहे कुछ भी कर ले, चैन से नहीं सो पा रहा है। दयालु मोगुरो फुकुजो हमेशा हमेशा के लिए उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। मैजिक की ताकत से मोगुरो फुकुजो केंटा को यह एबिलिटी देता है कि वह जब चाहे चैन की नींद सो सके।